आज हम कुरान करीम के कुछ मुजज़ात के बारे में बात करेंगे। कुरान मजीद हमें हाइड्रोजन गैस के बारे में बताता है। लेट मी शो यू। दरअसल सूरज बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन ही है, क्योंकि सूरज का 91% से ज्यादा हिस्सा हाइड्रोजन से बना है। इसी तरह कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरज है। सूरत का नंबर भी 91 है। इसकी 15 आयात हैं और 15 की 15 आयात का आखिरी लफ्ज हाँ है। ये अरबी में हाँ इंग्लिश के एच को रिप्रेजेंट करता है और यह एच में हाइड्रोजन की ही अलामत होती है। और ये कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जिसकी तमाम आयात हाइड्रोजन की अलामत पर खत्म होती है। सुबह चांद पर जाएगा। कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही बता दिया था। ये मौजज़ा आपको हैरान कर देगा। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम अल कमर है, यानी चांद है। उसकी आयत नंबर 1 में अरशाद है, क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया। इस आयत से लेकर कुरान की आखिरी आयत तक 1389 आयत हैं और इस ईद से आगे कुरान के आखिर तक चांद का लफ्ज 7 बार आया है और इस आयत से पीछे कुरान के शुरुआत तक चांद का लफ्ज 20 पर आया है। तो हमें ये नंबर हासिल हुआ। अगर हम उस नंबर को इंग्लिश कैलेंडर में कन्वर्ट करें तो ये डेट हासिल होती है। तो ये वही तारीख है जिस दिन इंसान चांद पर गया था। नील आर्मस्ट्रांग नए चांद पर 22 घंटे गुजारे थे और इस आयत के अल्फाज भी 22 ही हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने 54.1 सेकंड में पर चांद पर से टेक ऑफ किया और ये आयत कुरान की सूरत नंबर 54 की आयत नंबर 1 ही है। साइंस के मुताबिक 8 सियारे हैं और कुरान मजीद के मुताबिक 11 सियारे हैं। सच्चाई किस में है तो चलो मालूम करते हैं। कुरान मजीद ने सियारों के बारे में अरशाद है, जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, यानी उससे मालूम होता है कि सियारों की तादाद 11 है। और अब साइंस की कंपनी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दावी किया है कि इन तमाम में भी सियारों की खुसूसियात पाई जाती हैं और अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 नहीं 11 सियारे शुमार किए जाएंगे। और साइंस ने खुद ही अपने उठ वाले दावे को मुस्तरद कर दिया है। आज मालूम कर दिया गया है कि आयरन जमीन में कहाँ पाया जाता है, लेकिन कुरान मजीद 1400 साल पहले आयरन की एग्जैक्ट लोकेशन कुछ इस तरह बताता है। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम अल हदीद है, यानी आयरन है। उसकी आयत नंबर 25 में आयरन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अगर हम कुरान मजीद के शुरू से इस आयत तक का नंबर चेक करें तो इस आयत का नंबर 5100 है। तो मालूम करते हैं कि जमीन में आयरन कहाँ है। तो ये जमीन में 5100 किलोमीटर नीचे ही है, जो 1400 साल पहले कुरान मजीद बता चुका है। कुरान मजीद की उन 2 आयात की लोकेशन मस्जिद अल अक्सा और मस्जिद अल हराम का दरमियानी फासला माइल्स में एग्जैक्ट बताती हैं। कुरान मजीद की सूरत नंबर 9 आयत नंबर 28 में मस्जिद अल हराम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और मस्जिद अल अक्सा का लफ्ज सूरत नंबर 17 आयत नंबर 1 में इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इन 2 आयात के दरमियान वाली तमाम आयात को काउंट करें तो ये 767 बनेगा। और अगर आज हम मस्जिद अल अक्सा और मस्जिद अल हराम के दरमियान फासला माइल्स में चेक करें तो ये 767 ही होगा। सुभान अल्लाह। फॉलो फॉर मोर। क्यूर सैटेलाइट किस दिन लॉन्च की जाएगी? कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। इसका नाम स्पुतनिक है। ये इंसानी तारीख की फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट है जो 1957 में कामयाबी से लॉन्च की गई। और कुरान मजीद एग्जैक्ट अपनी सूरत नंबर 19 और आयत नंबर 57 में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। इस आयत की तफसीर मिलती है लेकिन 100% परफेक्ट नहीं, और इब्न कथीर उस आयत की तफसीर बयान ही नहीं करता। इसी तरह कुरान मजीद में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म तो नहीं है, लेकिन कुरान मजीद 5 नमाजों की तरफ इशारा जरूर करता है। सलात की जमा सलावात है। सलावात का मतलब नमाजें होता है। सलावात का लफ्ज कुरान मजीद में 5 बार ही इस्तेमाल हुआ है। सुभान अल्लाह।